Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel that is Vipin Chawda Chemistry and Biology Tutorial. Today we will talk about an interesting topic oxidation and reduction reaction. आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं. तो व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं? द रिएक्शन in which an element gain oxygen and lose hydrogen. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच एलिमेंट गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? The reaction in which an element gain oxygen or lose hydrogen is called oxidation reaction. वो रिएक्शंस जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. इसकी एक और भी डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन in which addition of oxygen and removal of hydrogen take place. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen. The reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place is called oxidation, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होता है. उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगर इस रिएक्शन के अंदर देखें हम तो यहाँ पे कार्बन अकेला है, इसके अंदर क्या हो रहा है? रिएक्टेड की साइड कार्बन अकेला सब एलिमेंट है, और अगर प्रोडक्ट की तरफ देखें तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के अंदर ऐड हो चुकी है. मतलब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है. तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन गेन द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन अकेला है और क्या बना रहा है? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. अगर हम इस रिएक्शन के अंदर बात करें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. इसी तरीके से अगर हम और कोई रिएक्शन देखें तो क्या है? Zn plus O2 टू फॉर्म Zn. यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड जिंक अकेला सब्सटेंस है, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट के अंदर देखा तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन जिंक के साथ ऐड हो चुकी है. जिंक ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है. उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. सोडियम react with oxygen to form Na2O.
सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ सोडियम एक अकेला एलिमेंट है और प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो ये ऑक्सीजन सोडियम के अंदर ऐड हो चुकी है। सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो सोडियम से क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। Reduction reactions. The reduction reaction is called opposite to the oxidation reaction. Reduction reaction is opposite to the oxidation reaction because in oxidation reaction element gain oxygen and lose hydrogen, but in reduction reaction element gain hydrogen, element gain hydrogen or lose oxygen. The reaction in which an element gain hydrogen and lose oxygen is called reduction reaction. This reaction is known as reduction reaction. The reaction in which element gain hydrogen or lose ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को तो लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और क्या था, जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ hydrogen and removal of oxygen. In reduction reaction addition of hydrogen and removal of oxygen take place. That reaction is known as reduction reaction. For example, अभी हमने एक रिएक्शन की थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जिसमें कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, C+O2। बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन जब ऐड हो रहे थे तो इन्होंने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। जब कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो इस कार्बन के साथ क्या था, ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन जब प्रोडक्ट में आया, जब यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो इस प्रोडक्ट के अंदर कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, एलिमेंट ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल किया, ZnO। ZnO डिकम्पोज टू फॉर्म Zn+O2. Zn+O2. In this reaction, zinc oxide decomposes to form zinc, because in this reaction, zinc oxide lose oxygen in the product. When zinc oxide decompose, it will form zinc plus oxygen and zinc lose the oxygen. इस रिएक्शन के अंदर जिंक जब डिकम्पोज होगा तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जिंक था, जिंक अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी जिंक के साथ और यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जिंक की क्या हो रही है, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। तो अगर बात करें यहाँ पे रिडक्शन किसकी हुई है, जिंक रिड्यूस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, रिड्यूस टू फॉर्म जिंक। These are the examples of reduction reactions. अब इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर एक और रिएक्शन बनाई गई है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स
रिएक्शंस। हिंदी में रिडॉक्स रिएक्शन को कहा जाता है उपपचयी अभिक्रिया। हम बात करेंगे सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? हमने एक पढ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक पढ़ी रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। बट इन रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। बट इन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मींस सिंपल डेफिनेशंस के अंदर हम क्या लिखेंगे कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती है। एक सिंगल रिएक्शन होगी जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे की रिडक्शन होगी। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती हैं, उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन? Redox reaction, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मींस एक साथ, मतलब एक रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो क्या है? व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, दिस इज द जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन और कॉक, इसको क्या कहा जाता है? कॉक कहा जाता है। जब कार्बन जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। अगर इस रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो जिंक, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन रिएक्टेंट की साइड अकेला था, लेकिन जब प्रोडक्ट के अंदर जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के दौरान क्या हुआ कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो कार्बन के अंदर या कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब मींस कार्बन की यहां पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO। अगर हम यहां देखें तो यहां पे जिंक क्या था? अकेला था, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ? प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? यहाँ से ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो वो रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, बट इन प्रोडक्ट जिंक लूज द ऑक्सीजन, सो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ZnO reduced to form Zn। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ZnO टू Zn। रिडक्शन किसकी हो रही है? ZnO की रिडक्शन हो रही है, Zn बन रहा है। और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन की कार्बन ऑक्साइड के ऊपर और जिंक ऑक्साइड की जिंक तक क्या हो रही है रिडक्शन, इसकी रिडक्शन इसकी ऑक्सीडेशन। दीज आर द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब बात करते हैं दो टाइप की और रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं एजेंट्स बोला जाता है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो बात करते हैं हम। बात करते हैं पहली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अगर हम ये एग्जांपल लें इस रिएक्शन का, तो इसमें देखना हो कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखनी है, वो एलिमेंट जो रिड्यूस हो रहा है या वो एलिमेंट जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही है? ZnO। यहाँ पे ZnO क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ZnO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दिस रिएक्शन ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? कार्बन की। तो यहाँ पे कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दिस रिएक्शन ZnO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ एक बात को माइंड में रखना है कि वो एलिमेंट जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है लिख सकते हैं हम ये डेफिनेशन भी, द एलिमेंट्स व्हिच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। तो यहां पर लिखेंगे द एलिमेंट or molecule which are getting reduced is called oxidizing agent। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो मेन डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, या हम क्या कहेंगे? वो रिएक्टेंट्स या वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई करवाते हैं, सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट को दे रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बात करें इस रिएक्शन की, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है? कार्बन को दे रहा है। वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मतलब कि मींस कि ZnO अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है। तो हमने वही डेफिनेशन लिखी कि जब एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो उस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे दूसरी रिएक्शन? द एलिमेंट्स विच सप्लाई द ऑक्सीजन टू द
other element in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट या जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लर्न करने के लिए कि वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इन दिस रिएक्शन ZnO इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज it is getting reduced। बिकॉज ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रही है, the substances which are getting oxidized, the substances which are getting oxidized is called reducing एजेंट। वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सॉरी, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मींस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है? ZnO इज गेटिंग रिड्यूस। तो ZnO क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए कार्बन क्या होगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या करेंगे? द एलिमेंट्स, द सब्सटेंसेस, द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस which gains ऑक्सीजन। वो एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे लिख देते हैं सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो रिड्यूस हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो वो एलिमेंट और सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है या जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने देख लिया ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। MgO प्लस PbO प्लस C।
अगर हम लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहां से क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Pb प्लस CO। सेम रिएक्शन, जैसे ये ZnO प्लस C था वैसे ही रिएक्शन है PbO प्लस C, सेम रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन किसकी होगी और रिडक्शन किसकी होगी, तो यहाँ पे PbO Pb के साथ ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन प्रोडक्ट में आने के बाद इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। क्या कर दिया इसने, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो लूज कर दिया तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इसकी क्या हो रही है, क्या हो रही है इसकी रिडक्शन। किसकी हो रही है रिडक्शन, लेड ऑक्साइड की। सो लेड ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो PbO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने अभी बताया कि वो सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर इसमें देखें कार्बन, कार्बन यहाँ पे क्या है, अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। दिस मींस कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन। सो कार्बन इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। These are oxidizing agent and reducing agent. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आगे जो हम कल टॉपिक जो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो टॉपिक्स होंगे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन पड़ी थी, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन और रेसिडिटी। जिसके अंदर पढ़ा जाएगा कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, आयरन के ऊपर रस्ट कैसे लगती है, जो लोहा है लोहे के ऊपर जंग कैसे लगती है, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसके कारण क्या, व्हाट इज द रीजंस ऑफ या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट इज कोरोजन। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, इसको कैसे रोका जा सकता है, व्हाट आर इट्स कॉजेज। और कोरोजन और रेंसिडिटी के जो कॉजेज हैं वो कौन है, ऑक्सीजन। रेंसिडिटी और कोरोजन किसके कारण होता है, मेनली ड्यू टू द ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन। जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है तो उस ऑक्सीडेशन के कारण ही रस्ट लगती है, उसके कारण ही सब्सटेंस रेंसिड होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।